हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। डीनो जेम्स एक भारतीय सिंगर, रैपर, म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक प्रोड्यूसर और अभिनेता हैं जिन्हें डेफ जैम रिकॉर्डिंग इंडिया में साइन किया गया है। वह अपने स्वयं के जीवन के अनुभवों पर आधारित रैप सॉन्ग्स के लिए जाने जाते हैं। डीनो जेम्स का जन्म शुक्रवार 27 दिसंबर 1991 को हुआ था। 2023 के मुताबिक उनकी उम्र कुल 32 साल की हो चुकी है। घोड़ा डोंगरी गांव सारनी, बैतूल जिला, मध्य प्रदेश में है और ये एक क्रिश्चियन परिवार से हैं। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा अपने गांव के पास एक स्कूल में शुरुआत की पढ़ाई की, नागपुर, महाराष्ट्र में की। इन्हें पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह एक सेलिब्रिटी बनना चाहते थे। 18 साल की उम्र में वे घर छोड़कर मुंबई आ गए थे। डीनो जेम्स के पिता का नाम जिम्मी जेम्स और माता का नाम रानी जेम्स है। इनके माता पिता केरल से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके पिता इलेक्ट्रीशियन और इनकी एक बहन है जिसका नाम दिव्या जेम्स है। नागपुर पहुंचने के बाद डीनो जेम्स अभिनय सीखने के लिए अभिनय की कक्षाओं में एडमिशन लिया। उनके अभिनय कौशल के सुधार हुआ और उन्होंने एक विज्ञापन एजेंसी में काम करना शुरू किया और कुछ विज्ञापनों में काम किया। उन्होंने अभिनेता और निर्देशक प्रदीप सरकार के साथ भी काम किया है। हालांकि उन्हें प्रमुख भूमिका नहीं मिल रही थी और उन्होंने टीवी शो में भी कई छोटी भूमिका या अतिथि भूमिका भी थी। उन्होंने फिटनेस ट्रेनर और खुद को सहारा देने के लिए एक मॉडल सहित विभिन्न प्रकार के काम किए हैं। हालांकि मुंबई में 8 साल बिताने के बाद उन्होंने घर लौटने का फैसला किया क्योंकि वह अपने अभिनय को लेकर अनिश्चित थे और उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही थी और वह 2010 में अपने घर डोंगरी वापस आ गए और अपने पिता के कामों में हाथ बटाने लग गए। हालांकि वह 2012 में फिर से बॉम्बे आ गए। उनके दोस्तों ने कहा कि आप अच्छा लिखते हो, उनके अभिनय कौशल बेहतर था। हालांकि उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया और काम की तलाश में लगे रहे। डीनो को कोई प्रमुख काम नहीं मिल रहा था और वह एक अभिनेता के रूप में अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित थे। एक दिन वह समुद्र तट पर एक व्यक्ति से मिले जो गिटार बजा रहा था और एक स्वरचित गीत गा रहा था। डीनो के पास उस व्यक्ति के साथ एक शब्द था और उसने गाने लिखने और रैप बनाने के बारे में अपना मन बना लिया। उनका पहला गाना लूजर था जो 17 अक्टूबर 2016 को बीइंग इंडिया चैनल पर रिलीज किया गया था। उसके बाद उन्होंने 19 अक्टूबर 2016 को डीनो जेम्स नाम से अपने यूट्यूब चैनल पर एक और गाना गर्लफ्रेंड रिलीज किया। इन गानों ने उन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बना दिया। उसके बाद इन्होंने अपने जीवन के अनुभवों पर आधारित यादें, अनस्टॉपेबल, हैंकॉक और माँ जैसे कई गाने लॉन्च किए। इनमें से कुछ गाने सोनी म्यूजिक इंडिया के तहत रिलीज किए गए। फरवरी 2022 में इन्होंने डेफ जैम्स रिकॉर्डिंग इंडिया के साथ और 25 मई 2022 को डेफ जैम्स रिकॉर्डिंग इंडिया के चैनल पर उनका पहला एल्बम सॉन्ग डी आया। दिसंबर 2022 में वह MTV पर प्रसारित हो रहे वाले रैप रियलिटी शो हसल 2.0 में सेकंड बॉस के रूप में दिखाई दिए थे। डीनो जेम्स बचपन में डिस्लेक्सिया से पीड़ित थे। 2015 में डीनो जेम्स शराब के आदी हो गए थे। हालांकि कुछ समय बाद उन्हें इसकी लत से छुटकारा मिल गया। डीनो जेम्स ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह कभी शादी नहीं करेंगे क्यों उनका मानना है कि शादी के बाद रोमांस का उत्साह फीका पड़ जाता है। उनके फेवरेट सिंगर हैं AR रहमान और उन्हें गिटार बजाना और जिम फिट रहना उन्हें काफ़ी पसंद है। धन्यवाद।